Hello guys, hope you all are doing well. My name is Dr. Mirin Shinde and I welcome you all to our video series Know It in 10 Minutes. तो आज हम बात करेंगे अबाउट रिव्यू बुक्स एंड नोट्स। तो जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप एंड इम्पोर्टेंट स्टेप होता है टू चूज द मटेरियल। तो अगर आप पीजी एस्पिरेंट हैं तो आई टेल यू व्हाट इज द आइडियल वे एंड व्हाट शुड बी डन व्हेन यू आर चूजिंग द स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल। व्हाट इज आइडियल सिनारियो? तो आइडियल सिनारियो ये होता है कि आपने लाइव क्लासेस करी है, उसके साथ आपने खुद के नोट्स बनाए हैं और इसको आप कंबाइन कर रहे हो किसी एक एमसीक्यू बुक के साथ। दिस इज आइडियल सिनारियो। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं लाइव क्लासेस में, आपके पास क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स बन जाते हैं और एमसीक्यू बुक से आपका प्रैक्टिस हो जाता है। सो दिस इज व्हाट आइडियल रिकमेंडेशन। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक लाइव क्लासेस वेर नॉट पॉसिबल एंड स्टिल देयर आर सम लिमिटेशन, सो लॉट ऑफ क्लासेस वेंट ऑनलाइन। अब ऑनलाइन क्लासेस होने से प्रॉब्लम ये होता है कि यू कैन नॉट सीट फॉर सो लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। ठीक है, और अगर स्क्रीन के साथ बैठ के यू डोंट गेट दैट मोटिवेशन एंड यू गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फॉर सच लॉन्ग आवर्स। सो ये किसका डिसएडवांटेज था। दूसरा जो हम ऑप्शन यूज करते हैं उसमें सम स्टूडेंट्स दे डायरेक्टली रीड द नोट्स। सो नोट्स कैन बी हैंड रिटन नोट्स, जैसे आपको किसी कोई भी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं, जेरोक्स कॉपी। सेकंड होता है सम क्लासेस दे प्रोवाइड देयर ओन नोट्स, कि खुद उनके जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसके ही नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक थर्ड है मोबाइल ऐप्स। तो मोबाइल ऐप्स जो आई है अगेन इट्स अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको काफ़ी कंसाइज स्टडी मटेरियल मिल जाता है, जैसे थियरी पार्ट मिल जाता है और इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं। ठीक है, सो दैट ऑल कम विद इट। एंड व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन इज रिव्यू बुक्स विच इज अ ओल्ड स्कूल वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम डिस्कस करेंगे कि इन चारों का क्या बेनिफिट है एंड हाउ टू चूज योर स्टडी मटेरियल। कि आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज करोगे आपको उसको दैट विल हेल्प यू इन रिविजन। सो गाइज फॉलो वन बेसिक रूल। जो बेसिक रूल आपको फॉलो करना है, जो सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दे फॉलो वन सब्जेक्ट वन बुक। इट इज अ हैबिट दैट पीपल यूज मल्टीपल सोर्सेज, कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए वो वीडियो भी देख लेंगे, उसी के लिए वो दो चार रिव्यू बुक्स भी देख लेंगे क्योंकि किसी में कोई क्वेश्चन मिला नहीं। और अगेन थर्ड चीज कोई एमसीक्यू बुक में भी देख लेंगे। तो नहीं, वन सब्जेक्ट वन बुक। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स की या फिर वीडियो लेक्चर्स के जो डायरेक्टली नोट्स आपको मिल जाते हैं उसकी। तो इसमें इनके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि दे आर वेरी कंसाइज्ड। ठीक है, तो ये जो होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट, कंसाइज्ड एंड क्रिस्प। तो रिवीजन बहुत आसान हो जाता है, आप बहुत ही कम टाइम में इसको रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने खुद क्लासेस अटेंड करके खुद के नोट्स बनाए तो बेनिफिट ये हो जाता है कि यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइंस। तो रीड इन बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक लाइन पढ़ी यहाँ पे, दिस इज वन लाइन रिटन एंड दिस इज वन लाइन, देन यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग व्हेन द टीचर वाज डिक्टेटिंग दिस लाइन। आपको कोई टीचर ने कोई जोक सुनाया होगा या कोई निमोनिक बताया होगा कि इसको कैसे याद रखना है। सो दैट यू रिमेंबर व्हेन यू राइट योर ओन नोट्स। लेकिन अगर आप किसी के और के, इसके जो डिसएडवांटेज में आता है कि अगर आप किसी ने और ने लिखे हुए नोट्स पढ़ते हो तो उसमें ना इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या लिखना चाह रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे राइट इज जो भी टीचर ने बोला है उसको वो और फिल्टर करके लिखते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप कभी कभी कुछ चीज़ नहीं समझ पाते। एंड जो रीड इन बिटवीन लाइंस का बेनिफिट आपको मिलता है, ये जो आप खुद क्लासेस किए वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द हैंड रिटन नोट्स। बट गाइज यू कैन स्टिल डू इट बिकॉज आई हैव ऑल्सो फॉलोड द हैंड रिटन नोट्स एंड यू कैन स्टिल डू इट। व्हाट यू कैन डू, जब आपको हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, जब आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आप उसको आइदर रिव्यू बुक से पढ़ लीजिए या किसी वीडियो लेक्चर में पढ़ लीजिए और आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप जब चूज करते हो तो आप पहले एक तो 19 सब्जेक्ट का लिस्ट बना दो, फिर आप उसके लिए नोट्स देखो। अगर आपने खुद ने बनाया तो वेल एंड गुड, अगर आप कोई और भी देख लेते हो व्हेन यू फिनिश योर फर्स्ट रीड, सपोज आपको लगता है कि ओके 14 सब्जेक्ट के नोट्स आर वेरी गुड एंड दे सफाइस, लेकिन 5 सब्जेक्ट का आपको लगता है कि नोट्स आर नॉट गुड, आपके उसके लिए रिव्यू बुक ले लो। डोंट गो बिहाइंड अदर नोट्स और एनीथिंग। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट बाय द रिव्यू बुक। ठीक है, तो आइडियल रिव्यू बुक
कौन सी होती है, आइडियल रिव्यू बुक कौन सी होनी चाहिए। तो रिव्यू बुक वो हो जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें बहुत चीज़ें चेंज नहीं होती, जो चला आ रहा है वही है, कुछ ज़्यादा नए अपडेट्स नहीं आते। तो देर आर वेरी, आई विल शेयर दैट लिस्ट विथ यू, बट देर आर वेरी गुड ओल्ड ऑथर्स, तो आप उसको ले सकते हो। तो जिसमें जिस रिव्यू बुक में थियरी होती है फॉलोड बाय एमसीक्यूज, फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यूज। सो ये जो थियरी बुक्स होती है दे आर वेरी नाइस। डोंट बाय दोज बुक्स जिसमें एमसीक्यूज होते हैं और सीधा ABCD ऐसे आंसर्स होते हैं और डायरेक्ट आंसर्स होते हैं। बिकॉज वेन एवर यू आर रीडिंग सम एमसीक्यूज, यू विल बी, एमसीक्यूज इज काइंड ऑफ रिवीजन। जब आप एमसीक्यू पढ़ते हो ना तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो बाय अ रिव्यू बुक जिसमें आपको ये सब मिलता है, थियरी फॉलोड बाय एमसीक्यू फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यू। तो आपको इन सब चीज़ों को कंबाइन करना है। जब भी आप पढ़ते हो, अब आपने किसी सब्जेक्ट के लिए नोट्स ले लिया, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉक्टर सौमेन मन्ना है, इनकी एक बहुत अच्छी बुक आती है अबाउट फिजियोलॉजी। सो इफ यू रीड दैट बुक यू कैन मेक कंसाइज नोट्स फ्रॉम दैट बुक, ठीक है। और एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट बुक, तो इट कैन इजीली बी रिवाइज्ड। लेकिन जब आपने ये कवर कर लिया ना, तो यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स। जैसे आपने किसी मेडिसिन के लिए, आई कैन टेल यू ऑनेस्टली गाइस, मेडिसिन, सर्जरी, देन ऑब्स गायनी, एंड देन सब्जेक्ट लाइक स्मॉल सब्जेक्ट लाइक डर्मा, रेडियो, इसके लिए मैंने डैम्स नोट्स पढ़े थे, जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं, दैट आई हैड बॉट। एंड आई वाज एबल, मेरे जो क्वेश्चंस थे ना, आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम द नोट्स, एवरीथिंग वाज फ्रॉम द नोट्स। बट कुछ सब्जेक्ट के लिए आई थॉट कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो लिटरली आई बॉट द रिव्यू बुक्स फॉर दिस। सो दैट्स नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन। But what mistake lot of students do, that they buy a lot of books, and when you buy lot of books there is a lot of confusion, ठीक है। तो आप either follow notes और either follow review books। कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि चलो आधे नोट्स तो ठीक ही है, तो रिव्यू बुक्स में से आप उसमें से बस सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। जस्ट रीड द सिलेक्टिव टॉपिक्स, डू नॉट रीड एवरीथिंग, ठीक है। सो दैट विल मेक योर revision better, ठीक है। So whenever you are selecting a review book or notes, you have to uh, take into consideration these points. Now guys, let me tell you one true story that all of us we face. अगर आपने कोई भी, अगर आपने नीट पीजी लिखा है या INI-CET लिखा होगा इससे पहले, तो जैसे इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो गाइज देयर विल बी 10-15 क्वेश्चंस ना होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, जिस जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, बिकॉज दैट हैज टू बी देयर बिकॉज ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर को भी अपना दिखाना है ना कि देखो भाई तुम्हें ये चीजें नहीं पता, दैट इज व्हाई आई एम सीनियर। दूसरा चीज होता है ना कि अराउंड 180 क्वेश्चंस, 180 टू 185 क्वेश्चन, आप जस्ट आस्क इट टू योरसेल्फ, दिस क्वेश्चंस फ्रॉम कम्स फ्रॉम योर डेटाबेस। So if you're already following some notes or already reading some review books, don't change it. Don't change it because someone else is saying it. Even if I am saying it, try to read your notes again and again, revise them multiple times, revise them again and again, and improve on your silly mistakes, ठीक है। तो जब आपका रैंक नहीं आ रहा है, जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल, डोंट चेंज योर बुक्स। यू विल रियलाइज जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, क्या होता है, इफ यू आर लिविंग इन लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर आप हो, तो आपका फ्रेंड बोल देता है अरे यार ये नई बुक आ गई है, ये नए नोट्स आ रहे हैं, यहाँ ये नोट्स अच्छे हैं। कभी कभी ये होता है ना कि कोई क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है, तो आप सोचते हो नहीं यार इस बुक में नहीं है तो किसी और बुक में होगा, तो मैं उसको रेफर कर देता हूँ। नहीं, दैट्स नॉट द ऑप्शन। You have to read what you have been reading, you have to read what you are comfortable with, you have to just read it multiple times so you can revise it and you can remember it. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो नोट्स और रिव्यू बुक्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटेस्ट एडिशन ले ली, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन ले ली किसी बुक की या फिर किसी नोट की। अब होता ये है कि आप उसको पढ़ लेते हो ना, तो दिस बुक्स एंड दिस नोट्स आर मेड फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी टॉपिक्स थे उसके उस पे बेस्ड होता है, वो डेटा ऐड हो जाता है बुक्स में और नोट्स में। तो आप पढ़ के जब आप यू स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज अगेन, यू फील लाइक ये नोट्स में ही क्वेश्चन आए थे, नहीं ये क्वेश्चन से ये नोट्स और ये बुक्स बनाए गए थे। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर मटेरियल, ठीक है।
जो बेसिक आप कोई भी क्लास के नोट्स हैं, कोई भी रिव्यू बुक है, आप बस उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो इन आई विल बी रिलीजिंग, मैं जल्दी ही कुछ रिव्यू बुक्स के और नोट्स के नाम रिलीज करूंगा। So guys, let me know in the comment box if you have any questions about notes and review books. And take care, guys, and best wishes to all of you.